जीएस के 10,000 एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज आप सबके सामने में एक क्वेश्चन नंबर 7 जो कि यूपीएससी 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि पॉलिटी से संबंधित है, उसका पोस्टमार्टम लेकर आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। वह इस प्रकार से था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला यह था कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। दूसरा यह था कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें कि इनमें से कथन कौन सा सही होगा, तो हम सभी यह जानते हैं कि संविधान में जो मंत्रियों का जो वर्गीकरण करने की जो बात यहाँ कही जा रही है, और खास तौर से जो मंत्रियों का जो वर्गीकरण है वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार से देखा जाता है, जिसमें कि राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर क्या कही जा रही है, 4 श्रेणियां हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि संविधान में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है, बल्कि श्रेणियां 3 हैं। और इसके साथ ही साथ संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, बल्कि यह एक परंपरा के रूप में चला आ रहा है। तो पहला जो कोटेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर मार्कर चल नहीं रहा है, पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री और एक तरफ जो भी मंत्री होते, मंत्री परिषद जो टोटली मिलाकर जो मंत्री होंगे प्रधानमंत्री को लेकर, वो यहाँ पर बात की जा रही है कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात केवल 2। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यह भी जान लीजिए कि जो हमारा दिल्ली है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी इस बात से अवगत हैं भली भांति। वहाँ पर लेकिन मंत्रियों की जो संख्या है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की, वह कितनी है, 10%। अर्थात दिल्ली में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, 7। तो चलिए आइए दोस्तों, अब हम कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं जो कि भविष्य में इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मंत्रियों की। अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि केंद्र स्तर पर, सरकार के स्तर पर क्या होता है, एक तरफ प्रधानमंत्री होते हैं, एक तरफ मंत्री परिषद होते हैं और एक तरफ हमारे राष्ट्रपति भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दरअसल जब प्रधानमंत्री जो होते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति को विभिन्न सलाह के माध्यम से, अर्थात जब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं तो उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो मंत्री बनाए जाते हैं, जिसमें कि हम सभी ने देखा है कि यहाँ पर किस प्रकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इसके साथ ही उप मंत्री होते हैं। ये सारे के सारे मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये सारे के सारे जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति जब भी चाहें उनको हटा सकते हैं। इसका मतलब यह होता है, भले ही उनके पास विश्वास मत हो, लेकिन यह हटाए जाने की बात भी जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों हम देखते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं उनको नहीं हटाया जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह जो मंत्री होते हैं, जिसमें कि संघ के स्तर पर यह एक तरफ से राष्ट्रपति के लिए तो उत्तरदायी होते ही हैं, अर्थात व्यक्तिगत रूप से, और इसके साथ ही साथ ये सामूहिक रूप से भी ये मंत्री उत्तरदायी होते हैं, जिनको एक मंत्री परिषद का नाम दिया जाता है। क्योंकि हमारी भारत जो है वह एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग देखें तो चुनाव होता है सरकार का खास तौर से, और वह चुने जाते हैं। तो इसीलिए यह सामूहिक रूप से यह मंत्री क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होता है इनका किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यह जो मंत्री हैं, जिसमें कि हम लोग देख लेते हैं कैबिनेट मंत्री,
इसके साथ ही साथ राज्य मंत्री और अंत में उप मंत्री। यह 3 प्रकार से हमें मंत्री का कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है। पहली बात यह है दोस्तों कि इनका संविधान में वर्णन नहीं है, यह एक परंपरा के रूप में चला आ रहा है, इस प्रकार से यह संवैधानिक नहीं है। इसके साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो कैबिनेट मंत्री एक श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे राज्य मंत्री या राज्य स्तर के मंत्री, फिर सबसे नीचे आते हैं उप मंत्री। और अगर हम लोग कैबिनेट मंत्री की बात करें तो इन्हीं को मंत्रिमंडल दोस्तों नाम दिया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर जब भी चर्चा करना होता है किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री सहित कुछ मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। इस कुल संरचना को मिलाकर ही मंत्रिमंडल का नाम दिया जाता है और मंत्रिमंडल संवैधानिक है। और इसके साथ ही साथ यह जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको एक स्वतंत्र क्या दिया जाता है, विभाग होता है इनके पास बहुत ही बड़ा, और इसके साथ ही साथ विभाग कह ले या मंत्रालय कह ले। और उसके जस्ट अलग अगर हम लोग देखें जो कि सेकंड जो हमारा है वह है हमारा राज्य मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री। और यह जो मंत्री होते हैं वो बेसिकली किसको असिस्ट करेंगे, सहायता किसकी करेंगे, वो कैबिनेट मंत्री की करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि हमारे प्रधानमंत्री चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको मंत्रिमंडल की बैठक में बुला सकते हैं। लेकिन वहीं जब उप मंत्री की बात आती है तो उनको ना ही पहला नंबर उनको ना ही बैठकों में बुलाया जाता है मंत्रिमंडल की, और ना ही हम लोग देखें तो स्वतंत्र प्रभार या विभाग दिया जाता है। लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे राज्य मंत्री होते हैं, ये राज्य स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको क्या दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार या विभाग दे दिया जाता है। तो यह था तमाम डिस्कशन जो कि ये यूपीएससी 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो कैसा था आज का ये मेरा वीडियो, आप जरूर हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।